24 प्राइम न्यूज बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रकाश। सबसे पहले पावन पर्व ईस्टर की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। गिरिराज सिंह के बयान से मचा बवाल, बेलगाम होती जा रही है नेताओं की जुबान और कई दिग्गजों की आज है चुनावी रैलियां और झूठ का प्रचार कर रहे हैं मोदी, कहा अभिषेक मनु सिंघवी ने। अब समाचार विस्तार से। आम चुनाव अपने अंतिम चरणों में जा पहुंचे हैं, वहीं हमारे देश के नेताओं की जुबान बेलगाम होती जा रही है। आइए देखते हैं 24 प्राइम न्यूज की ये खास पेशकश। आम चुनाव अपने सफर का आधा पड़ाव पार कर चुका है, लेकिन नेताओं की जुबान से विवादित बोल थमने की बजाय बढ़ते ही जा रहे हैं। यूपी में अखिलेश यादव के मंत्रिमंडल के कृषि मंत्री मनोज पांडे ने बीजेपी दिग्गजों पर आपत्तिजनक शब्दों का तीर फेंका है। मंत्री जी ने कल्याण सिंह को भैया और उमा भारती को भाभी कहकर संबोधित किया है। झांसी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मनोज पांडे ने रिश्तों की एक नई लेकिन विवादित परिभाषा की कर दी। भाभी यहाँ कुछ बोलती हैं, भैया वहाँ कल्याण सिंह कुछ बोलते हैं, दोनों बोल रहे हैं। अब क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं? मतलब आपका भाभी किस भाभी है? उमा भारती। अरे बहन जी कह लीजिए, बहन जी कुछ बोल रही हैं, भैया जी कुछ बोल रहे हैं। मनोज पांडे की हिम्मत की दाद देनी होगी, इस मायने में कि उनकी पार्टी के दिग्गजों पर चुनाव आयोग की गाज गिर रही है, लेकिन इन्होंने बावजूद इसके सबक नहीं सीखा या सीख के भी शायद अनसुना कर दिया। उधर बोला कि नरेंद्र मोदी को पत्नी थी वो अभी तक नहीं बताया था। उधर बिहार में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने बीजेपी के दिग्गज लाल कृष्ण आडवाणी की पहचान पर ही चोट कर दी। मैं आडवाणी जानता हूँ आप क्या चाहते हो, आप पाकिस्तान से आए हो, आप रिफ्यूजी हो, रिफ्यूजी। कुल मिलाकर नेता लोग तो धड़ाधड़ अटपटे, विवादित और आपत्तिजनक बयान दे रहे हैं, लेकिन काम चुनाव आयोग का बढ़ता जा रहा है। लोकतंत्र की मर्यादा तो शायद पहले ही पीछे छूट गई। भाजपा नेता गिरिराज सिंह ने नरेंद्र मोदी का विरोध करने वालों को पाकिस्तान परस्त करार दिया है। जो लोग नरेंद्र मोदी को रोकने की कोशिश कर रहे हैं वे वही लोग हैं जो पाकिस्तान परस्त हैं, और मैं समझता हूं कि देश की जनता बड़ी पैनी नजर से देख रहा है। वैसे लोगों के लिए भारत में लगता है अब कोई जगह नहीं है। जेडीयू के नेता केसी त्यागी ने गिरिराज सिंह के बयान की निंदा करते हुए उन पर समाज को बांटने का आरोप लगाया और उन्हें गिरफ्तार करने की मांग की। गिरिराज सिंह को हेट स्पीच करने, समाज के दो वर्गों में वैमनस्य पैदा करने और मतदाताओं को धमकाने के आरोप में उनको गिरफ्तार किया जाए, और हम चुनाव आयोग से भी इसकी शिकायत करने जा रहे हैं। चुनाव आयोग की स्थिरता और प्रॉम्प्टनेस की कमी की वजह से इस तरह का माहौल बना हुआ है। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता मीम अफजल ने गिरिराज सिंह के इस बयान की निंदा करते हुए कहा कि कुछ लोग मीडिया का ध्यान खींचने के लिए ऐसा बयान दे रहे हैं कि इस किस्म की बयानबाजी करने वाले कभी बड़े नहीं बनते, वो छोटे हो जाते हैं। और इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि वो इसका नोटिस ले और गिरिराज किशोर सिंह को जेल भेजने का काम करे। भाजपा के नेता वेंकैया नायडू ने कहा है कि देश के विकास के लिए भाजपा और नरेंद्र मोदी को सत्ता में लाना जरूरी है। The only for better future, only way for the better future and development of the country is BJP coming back to power and Narendra Modi becoming Prime Minister. The Congress era is coming to an end. The dynasty is over. It's a good news for the country. The BJP era will start and Sri Narendra Modi's era also is beginning. Friends, vote for any other party or the so-called third front parties or federal front parties will be a waste. कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने राजस्थान के करौली में लोगों को संबोधित करते हुए ये आरोप लगाया कि बीजेपी समाज को बांटने की राजनीति करती है। एक को दूसरे से लड़ाते, हिंदू को मुसलमान से लड़ाएंगे, महाराष्ट्र के लोगों को उत्तर प्रदेश के लोगों से लड़ाएंगे, कि वो चाहते हैं कि आप लोग
हिंदुस्तान का गरीब जनता एक साथ ना खड़ी हो, क्योंकि जिस दिन आप एक साथ खड़े हो गए उस दिन विकास में आप लोग शामिल हो गए। ये सोचें, हम लोग काम करते हैं जनता के लिए, गरीब लोगों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, दलितों के लिए। ये लोग 2-3 उद्योगपतियों के लिए काम करते हैं और राजस्थान का पैसा, आपका पैसा, गरीबों का पैसा, आपकी जमीन, ये इनको देना चाहते हैं। 2-3, 10-15 भी नहीं, सिर्फ 2-3। भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में जनता को संबोधित करते हुए यूपीए सरकार पर साधा निशाना। भारत सरकार का रिपोर्ट कहता है कि हिंदुस्तान में सबसे अधिक महिलाओं पर अत्याचार करने वाले जो पहले 10 राज्य हैं, उन पहले 10 राज्यों में 7 राज्य कांग्रेस के हैं। जहां मुख्यमंत्री कांग्रेस का है, जहां सरकार कांग्रेस की है, और 3 राज्य जो है वे भी कांग्रेस के साथी दलों के राज्य है। वहीं मोदी ने कहा कि नक्सल समस्या के बावजूद छत्तीसगढ़ राज्य में तेजी से विकास हुआ है। अटल बिहारी वाजपेयी थे जिन्होंने में छत्तीसगढ़ दिया, और आज हिंदुस्तान के छोटे राज्यों में सबसे तेज गति से प्रगति करने वाला कोई राज्य है, वो राज्य का नाम छत्तीसगढ़। शिवराज जी ने मध्य प्रदेश को बीमारू में से बाहर निकाल दिया, और रमन सिंह जी ने छत्तीसगढ़ को विकास के नक्शे पर लाकर के खड़ा कर दिया। मेरे दिमाग में चलता रहता है इन समस्याओं का हल क्या खोजने, और ये कांग्रेस वालों के दिमाग में 24 घंटे चल रहा है कि मोदी का हल क्या हो। कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने नरेंद्र मोदी के विकास मॉडल को झूठा करार दिया है और कहा है कि मोदी झूठे विकास का प्रचार कर रहे हैं। अगर आपको एक तरफ सांप्रदायिकता दिखती है, विघटन दिखता है, जो वायदे मैनिफेस्टो में करते हैं वो नहीं पूरे करते, और दूसरी तरफ विकास के आंकड़े हैं, तो सच्चाई ये है कि न राम न रोटी, न रहीम न रोटी, दोनों तरफ से विफल है, बीजेपी भी, मोदी भी। तो क्या वायदे कर रहे हैं आपको, क्या सब्जबाग दिखा रहे हैं, क्या स्वप्न लोक पे ले जा रहे हैं? सिर्फ मिथ्या प्रचार है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी आज महाराष्ट्र का दौरा नहीं करेंगी। स्वास्थ्य कारणों की वजह से सोनिया आज महाराष्ट्र में रैलियां नहीं कर पाएंगी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आज अपना महाराष्ट्र का दौरा रद्द कर दिया है। पीटीआई के सूत्रों के हवाले से पार्टी सूत्रों ने इस आशय की जानकारी दी। सोनिया का उत्तरी महाराष्ट्र में नंदरबार और धुले तथा मुंबई में एक अन्य चुनावी रैली को संबोधित करने का कार्यक्रम था। मुंबई की रैली को कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी संबोधित करेंगे। सूत्रों ने कहा है कि नंदरबार और धुले में कांग्रेस अध्यक्ष ने गुलाम नबी आजाद और राज बब्बर को ये दायित्व सौंपा है। इन तीनों रैलियों में कांग्रेस नेता मोहन प्रकाश, मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान और महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष माणिकराव ठाकरे भी उपस्थित रहेंगे। वहीं आज मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने फतेहपुर सीकरी से संसदीय क्षेत्र फतेहाबाद में चुनावी रैली को संबोधित किया। इस रैली में अभिनेत्री जया बच्चन भी मौजूद थी। अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश में बीजेपी की कोई लहर नहीं है, बीजेपी बहुत ही चालाक पार्टी है और बीजेपी नेता झूठा प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सिर्फ एसपी ही सांप्रदायिक ताकतों को रोक सकती है। मुख्यमंत्री ने यूपी के पहले 2 चरणों में एसपी की सबसे ज्यादा सीटें आने का दावा किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि 24 अप्रैल को होने वाले चुनाव में एसपी को सबसे ज्यादा सीटें जीतने का भी उन्होंने दावा किया। सीएम ने बीएसपी सुप्रीमो मायावती पर भी हमला बोला। अखिलेश जी, अमित शाह जी ने कहा कि 18 सीटों में जीतेगी 2 चरणों के चुनाव में। अमित शाह क्यों कह रहे हैं? देखिए, जो ये बीजेपी के लोग, मैंने कई सभाओं में कहा, बहुत चालू लोग हैं, प्रचार में आगे हैं और सच्चाई सामने ना आए उसमें भी वो आगे हैं। अब बताइए, 18 सीट अगर जीत जाएंगे तो सच्चाई का सामना नहीं करना चाहते हैं। वो जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता ने सेकुलर लोगों की मदद करना शुरू कर दिया है और उनकी आंखें खुल गई पहले चरण में। उन्हें लगता था कि पहले चरण में उन्हें बहुत लाभ मिलेगा, लेकिन हम धन्यवाद देंगे उन तमाम लोगों को और खासकर जनता को जिन्होंने सेकुलर होकर के मतदान किया और जो धार्मिक सांप्रदायिकता को फैलाना चाहते थे
उन्हें करारा जवाब मिला है पहले, दूसरे चरण में और तीसरे चरण में भी उन्हें मिलने जा रहा है। चुनाव आयोग ने एक नोटिस दिया है सर कि शिक्षा मित्रों के मामले में मुलायम सिंह यादव को, आपको क्या लगता है कितना जस्टिफाई है? देखिए, शिक्षा मित्र, लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन, बेरोजगारी भत्ता, ये जितनी लाभकारी योजनाएं हैं पाने वाले समाजवादी पार्टी की मदद करेंगे। और जहां तक नोटिस है, नोटिस का जवाब दिया जाएगा। आजम खां के मामले में आप सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए बात कर रहे थे कि आजम खां के मामले में पार्टी सुप्रीम कोर्ट जाएगी। उसमें विचार करेंगे, क्योंकि आज भी कुछ स्टेटमेंट आया इलेक्शन कमीशन की तरफ से। अब बताइए, इलेक्शन कमीशन ये नहीं रोकेगा कि झूठ बोल रहा है कोई, पहले दूसरे चरण में 18 सीटें जीत गए। अंत में पेश है मुख्य समाचार एक बार फिर। गिरिराज सिंह के बयान से मचा बवाल, बेलगाम होती जा रही है नेताओं की जुबान और कई दिग्गजों की आस है चुनावी रैलियां। और झूठ का प्रचार कर रहे हैं मोदी, कहा अभिषेक मनु सिंघवी ने। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए 24 प्राइम न्यूज, जो रखता है हर खबर पर खास नजर।